जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् योगः कर्मसु कौशलम्। एक कहानी है। हिमालय के ऊपर यानी माउंट एवरेस्ट समझो, उधर बारिश गिरती है तो बर्फ गिरता है, ज्यादातर वैसा ही होता है। और ऊपर गिरा हुआ पानी ऊपर ही रहता, बर्फ के रूप में चट्टान बन जाता है, बड़े बड़े चट्टान बन जाते हैं। ऐसा एक बड़ा बर्फ का पत्थर वो ऊपर लटका हुआ था। बहुत दिनों से लटका हुआ है, लेकिन अचानक एक दिन धूप आ गई और धूप आने के कारण वह चट्टान पिघलने लगा और पिघलते पिघलते वह ऊपर से फिसल गया। उसको मन में था ही कि मैं यहाँ कितने दिन तक रहूं, मुझे तो अभी इधर अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा कभी कभी सोचता था। लेकिन सूर्य के आने के कारण उसकी हलचल हो गई और वो नीचे आ गया। नीचे आ गया तो एक खाई में आ गया। खाई यानी जो पर्वत के साइड में होता है लेकिन नीचा होता है, बीच में पूरा नीचे नहीं आया, बीच में अटक गया। लेकिन उधर धूप नहीं लगती थी, फिर से चिपक गया उधर, क्योंकि उधर फिर उसका पत्थर जो था बड़ा पत्थर वो चिपक गया दूसरे बर्फ के साथ। फिर से उसको लगा कि अरे मुझे तो और जाना है, समंदर तक जाना है, मुझे क्या करूं। फिर सूर्य थोड़ा ऊपर आ गया और ज्यादा ऊपर आने के बाद खाई में सूर्य प्रकाश गया। बीच वाली खाई थी, उधर सूर्य प्रकाश जाने के कारण उसमें और ऊर्जा आ गई, पिघलने लगा और फिर नीचे चलने लगा। जैसा जैसा सूर्य के संपर्क में आता वैसा वैसा वो आगे चल रहा था और नीचे तक आ गया, गंगोत्री तक आ गया। जो नदी का प्रवाह होता है उसके बगल में आ गया। तो वहां तक तो पूरा शाम होने को थी और फिर रात में तो सूर्य प्रकाश नहीं था, उधर चिपक गया। फिर रात भर उधर ही रहा। उसको लगा कि अरे कितना अच्छा हुआ, मैं ऊपर से नीचे तक मेरा प्रवास रहा, बहुत मजा आया, सूर्य के सानिध्य में थोड़ी उष्मा भी लगी और वो भावपुष्टि मिलते मिलते मैं इधर आ गया। लेकिन अभी तो रुक गया, क्या करो। फिर दूसरा दिन होगा, फिर सूर्य प्रकाश आया, फिर उधर से पानी जैसा बनता गया, थोड़ा पत्थर भी था और पिघलते पिघलते पानी में बहने लगा। अभी पानी में बहने लगा तो आगे आगे बीच में पत्थर लगते, कुछ पहाड़ लगते, तो और थोड़ा घूम घूम कर वो आगे चलने लगा। आगे चलते चलते बीच में कुछ सूर्य प्रकाश नहीं मिलता तो उधर अटक जाता, फिर सूर्य प्रकाश मिलता तो फिर आगे चला जाता। तो ऐसा चलते चलते वह हरिद्वार के पहले तक, यानी कि नीचे जो पहाड़ी के नीचे तक आ गए, हिमालय के नीचे तक। तो उसको बहुत आनंद हुआ। ये प्रवाह जैसा जैसा चलता गया वैसा वैसा लोग उनको प्रणाम करने लगे। अरे ये तो प्रवाह गंगा का प्रवाह है,
बहुत पवित्र है। ये गंगा पुण्य देने वाली है, पवित्र करने वाली है, शुद्ध बनाने वाली है। और उनको लोग नमस्कार करने लगे, उनमें स्नान करने लगे, उनको माथे पर लेने लगे। बहुत अच्छा लगने लगा। वो जाते जाते प्रवाह आगे तक चला गया, आगे तक चला गया, आगे बांध लगा उसको, और बांध के कारण वो अटक गया। फिर उसको लगा कि अरे मैं तो पानी भी बना फिर भी अटका। लेकिन बांध में अटक जाने के बावजूद भी एक ऐसा ओवरफ्लो था, उसमें से निकल आया और फिर प्रवाह चला रहा। कभी कभी ऐसे अंदर अंदर उसको बांध लग जाते, धरण लग जाते, उसमें अटक जाता, लेकिन फिर खेतों में चला जाता। खेतों में वह ये थे कैनाल थे, कैनाल में जाते जाते जमीन में जाने लगा। जिधर जाता उधर किसान या तो जो भी पेड़ पौधे पानी की इच्छा करने वाले जानवर उसको पी लेते, तृप्त हो जाते। पेड़ पौधों को पानी मिलता तो पेड़ पौधे खुश हो जाते और उनकी प्रसन्नता ये बहुत ही आसमान को छू जाती और वो हरे भरे होते। पूरी सृष्टि हरी भरी करते करते मैं आगे चलता रहा। तो चलते चलते बीच में बहुत सारे कठिनाई आ जाती, लेकिन फिर से प्रवास शुरू हो जाता और ऐसे करते करते समंदर में आया और मुझे धन्यता हो गई। हमारा प्रवास भी ऐसा ही है। हम मनुष्य बन करके जन्मे और हम ऊंचाई पर है, लेकिन हम चिपके हुए हैं। हमारा प्रवास जारी नहीं होता। जब सूर्य के सानिध्य में आ जाते हैं, सूर्य की उपासना हो जाती है, सूर्य की आराधना हो जाती है, तो हमारा शरीर तपता है, हमारा जीवन तपता है, तो हमारा प्रवाह जारी हो जाता है। बीच में सूर्य का सानिध्य टूट गया, उसका प्रकाश नहीं मिला तो फिर रुक गया। जैसा पत्थर बीच में रुक गया था, बर्फ का पत्थर, वो चिपक जाता है फिर से, फिर प्रवाह खंडित हो जाता है, फिर आगे चलता है। फिर सूर्य प्रकाश मिलने के बाद आगे आगे चलता है। वो पूरा जैसा जैसा पिघलते जाता है वैसा उसका प्रवाह जारी होता है। और जैसा प्रवाह होता है ना, वैसी उसकी शुद्धता बढ़ती है। लोग नमस्कार करते हैं, बोलते हैं कि गंगा आ गई हमें पवित्र बनाने के लिए। कुछ पेड़ पौधे बीच में आ जाते हैं, बांध आ जाते हैं, तो उनको साइड में करते हुए वो आगे चलता है। उसके मन में निश्चित होता है कि मैं पत्थर हो, बर्फ का पत्थर हो, फिर भी मुझे कहाँ मिलना है। मैं जहां से आया ना, समंदर से आ गया, मुझे समंदर को मिलना है। बीच में पत्थर आ गया, पहाड़ आ गया, फिर साइड होकर के कोई पत्थर छोटा है तो उसको ढला करके आगे चलना है, बड़ा पत्थर है तो साइड से आगे चलना है। तो प्रवाह जैसा जैसा जारी रहा वैसी मेरी शुद्धता बढ़ती गई। पत्थर सोचता गया और उसका प्रवाह जारी रहा। बहुत सारे संकट आते, ये पत्थर है, पहाड़ है, हमारे जीवन में संकट आते हैं। और संकट को, बड़ा संकट है तो उसको साइड से हो जाओ, छोटा संकट है तो उस पर मात कर दो। जैसा बर्फ के पत्थर ने मात कर दिया, लेकिन उसका ध्येय कौन सा है? मुझे समंदर से मिलना है। और उसका ध्यान कहाँ है? सूर्य की ओर है। सूर्य का ध्यान है, सूर्य की ऊर्जा है, उस ऊर्जा से वो पिघल जाता है, वो तप करता है। कोई कोई ऐसा बोलते हैं कि मुझे आसानी से प्रवाह चाहिए, मेरा जीवन आसानी से चलना चाहिए। आसानी से चलने के लिए वो पत्थर ने, बर्फ के पत्थर ने क्या किया? सूर्य की आराधना की, सूर्य की उपासना की, अपने आप को तपाया, पिघलाया और प्रवाह शुरू हो जाता है। वो फिर मेहनत की ज्यादा आवश्यकता नहीं, अपने आप गाड़ी चलने लगती है, अपने आप जीवन प्रवाह होता है। जीवन ये प्रवाह ही है। और जब नदी बन जाती है तो नदी वेगेन शुद्धति, उसका प्रवाह चलता है तो शुद्धता बनते जाती है, लोग उसको पीते हैं, पेड़ पौधे उसको ले लेते हैं, फसलें ले लेती है और पूरी सृष्टि हरी भरी स्वर्ग जैसी बन जाती है।
ऐसी स्वर्ग जैसी बनने वाली पृथ्वी वो पानी को नमस्कार करती, यही जीवन है, यही हमारा सर्वस्व है, लेकिन वो उसके लिए नहीं है। पानी बोलता है कि मैं तो आपके लिए नहीं हूं, मेरा तो प्रवाह, मुझे तो आगे बढ़ना है। पानी कभी रुकता नहीं, रुका या फिर भी वो दूसरों को फूल फल देने वाला और स्वर्ग निर्माण करने वाला, हरा भरा करने वाला, समृद्धि बढ़ाने वाला हो जाता है। फिर भी उसका ध्येय हो नहीं, उसका ध्येय होता है कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे समंदर से मिलना है। हमारा भी ध्येय है कि हम भगवान से आ गए और भगवान से मिल जाना है, ईश्वर से मिल जाना है। बीच में रोड़े आते हैं, बीच में कोई बांध डालता है, बांध डालने पर भी पानी रुकता नहीं, वो तो कैनाल के जरिए जाता है। हर खेती में, हर मिट्टी में वो मिलता है। उधर जाता है तो गीलापन दे देता है और फूल पौधे खिलते हैं, पेड़ पौधे बढ़ते हैं, कोई गार्डन करता है, कोई फूल फल, जंगल तैयार हो जाता है। उधर चिड़िया से लेकर के पशु पंछी प्राणी सब जंगल में रहते हैं और जंगल में उनका निवास स्थान हो जाता है। ऐसे सभी को आधार दे देकर आगे चलने वाला पानी, चलने वाला पत्थर सोचता है कि मुझे इधर नहीं रुकना है, मुझे और आगे बढ़ना है, मेरा प्रवाह चलना चाहिए। और जिधर रुक जाता है ना, उधर फिर उसमें सड़ना शुरू हो जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं, उसकी गंदगी आने लगती है। जब प्रवाहित होता है तो उसका जीवन शुद्ध होने लगता है। हम जिधर अटके, जिधर हमारा जीवन प्रवाहित नहीं रहा, उधर हम सड़ने लगते, कीड़ने लगते, गंदगी आने लगती है। हमारा जीवन प्रवाह चलते रहना चाहिए। और उसके लिए आराधना किसकी चाहिए? सूर्य की। सूर्य से हमें तपना मिल जाता है। कोई कोई बोलते हैं कि इसमें बहुत कष्ट पड़ता है, लेकिन उसमें कष्ट नहीं, पानी को तो कष्ट नहीं होता, उसका स्वभाव है कि प्रवाहित होना। लेकिन सूर्य के सानिध्य में रहना, ये उसकी भक्ति है। हमारे जीवन में भक्ति होनी चाहिए ईश्वर की, जो तेज की। ऐसे तेज की भक्ति करेंगे तो जीवन प्रवाहित होने लगता है, उसमें ज्ञान आने लगता है, उसमें कर्म होने लगता है, उसमें जुड़ना होने लगता है। हमारी बुद्धि ये तेज युक्त है, विचार करने वाली है। और जब बुद्धि के द्वारा तेज से हम जुड़ जाते हैं तो हमारा प्रभाव बहता है। बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते। फिर सामने पत्थर आ जाए, पहाड़ आ जाए, सुख आ जाए, दुख आ जाए, तो उसमें वो अटकता नहीं है। अटकने पर भी दूसरों को फलित करता है और हरा भरा कर देता है, स्वर्ग बना देता है। यानी हमने जिसने अटकाया उसको तो बस पानी मिलना चाहिए, प्रेम मिलना चाहिए, स्नेह मिलना चाहिए, उसको स्निग्धता मिलनी चाहिए, भाव मिलना चाहिए, जैसा पानी देता है। पानी जिधर अटक गया उधर के पेड़ पौधे खिलने लगते, उधर जमीन हरी भरी होती है, जमीन बहुत ही प्रसन्न हो जाती है और पूरा स्वर्ग निर्माण होता है। हमारा जीवन प्रवाह भी ऐसा ही है। हम सूर्य की आराधना करते रहे, सूर्य के साथ जुड़े रहे, तेज के साथ जुड़े रहे, तो अपने आप अपना जीवन चलेगा। उसमें फिर कर्म होगा, उसमें ज्ञान प्राप्त होता जाएगा और उसमें लगन होगी कि मुझे समंदर से मिलना है। बस उसके ही ध्यान, उसका ही प्रेम, उसका ही भाव हमारे मन में, उसका ही विचार हमारे बुद्धि में होना चाहिए। और ये भक्ति जब करेंगे तो हमारा जीवन प्रवाह चलने लगता है। और ऐसा जीवन प्रवाह चलते चलते हम जन्म जन्मांतर में, जैसे एक जन्म हुआ, दूसरा जन्म अटक गए, फिर चले गए, जैसा प्रवाह, जब तक हम समंदर से नहीं मिलते तब तक रुकने का नाम नहीं लेता पानी। बीच में कदाचित रोड़े आ जाएंगे, उभे सुकृत दुष्कृते, सुकृत हो जाएगा, दुष्कृत आ जाएगा, हो जाएगा, फिर भी उसमें न अटकने वाला ये बुद्धिमान होता है योगी। तस्माद योगा युज्यस्व, योग से जुड़ जाओ। योग यानी जुड़ाव, अपने आप से, अपने अंदर रही हुई भगवत शक्ति से, आत्म शक्ति से, परमात्मा शक्ति से जुड़ जाना, ये योग है। और योग क्या है? कर्म सुकौशलम, कर्मों में कुशलता है। जैसा पानी जिधर भी जाता है तेज की आराधना करता है, उपासना करता है, भक्ति करता है और अपने कर्मों में कुशलता आती जाती है। वह जिधर से भी मिले उधर से मार्ग निकलता है। कभी कभी पत्थर के नीचे से भी
कभी साइड से भी, कभी उसको साथ में लेकर छोटा है तो कभी किसने बांध बना दिया, अड़ा दिया, तो फिर वो हरी भरी कर देता है इस पूरी पृथ्वी को, पूरे धरनी को। ऐसा चलते चलते वो पानी बहता है। हमारा जीवन भी वैसा ही है। जीवन में से उसमें आनंद है, कोई अड़ाता है तो भी आनंद है, प्रवाहित होते तो भी आनंद है। हमें तो बस ईश्वर से मिलना है, यही हमारे लिए लक्ष्य है। लेकिन जब कोई जाते जाते नदी को बोलना नहीं पड़ता कि हमें हरा भरा कर दो, पृथ्वी को बोलना नहीं पड़ता, वो जिधर से बहती हरा भरा कर देती है। जो भी उसको लेता है तो बस खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। जिसको प्यास है वो आता है, जिसको भूख है वो पानी पीता है, और पानी से बना हुआ अन्न भी खाता है। पानी मिलता है तभी अन्न होता है ना, धन धान्य कब होता है? तो पानी उसको मिल जाता है। हमारा जीवन ऐसा है, पानी जैसा है। हमारा जीवन जब पत्थर बन जाता है, इसका मतलब सूर्य से आराधना हमारी खत्म हो गई। ये तेज की आराधना हमारे जीवन में होनी चाहिए। अग्ने नय सुपथा राय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान। हे अग्नि, हमें सुपथ पर ले जाना। अग्नि को आराधना करते हैं। अग्नि कैसा है? ऊपर की ओर बढ़ता है, वह अपने आप को और फुलाता है, फुलाता है, वो प्रवाहित करता है, प्रेम भरा हमारा जीवन बना देता है, आनंदी और प्रसन्नता खिला देता है। ऐसे प्रवाहित जीवन जिन्होंने हमें यह समझाया, ऐसे ऋषि मुनि संत जिनके साथ हम रहते हैं, ऐसे हमारे सहकारी, ये सभी का हमें धन्यवाद देना चाहिए कि हमें इनका साथ मिला। हम जिधर भी जाएंगे प्रसन्नता से मिलेंगे, खेलेंगे। जो अड़ाएगा उसको भी नमस्कार करेंगे, उसको भी हरा भरा कर देंगे। ऐसी जीवन प्रणाली जीने वाले हमारे ऋषि है। इसलिए नदी को हम माता समझते हैं। नदी माता है हमारी, गो माता है। अलग अलग दृष्टि से वो चैतन्य को देखने वाली हमारी संस्कृति है। ऐसी संस्कृति को, ऐसे ऋषियों को, मुनियों को, उनमें बैठे हुए भगवान को याद करते हैं और उनको नमस्कार करते हैं।